हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज diameter and mass of a planet is double that of earth. Then time period of a pendulum at surface of planet is how much times of time period of at earth surface? Option first 1 by root 2 times, option second root 2 times, option third equal, option fourth none of these. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि एक प्लेनेट है जिसका मास एंड डायमीटर क्या है, डबल है अर्थ का. तो यदि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम की बात की जाए तो ये उस प्लेनेट पर अर्थ की तुलना में कितना होगा. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के लिए जो फर्स्ट की कंसेप्ट हम यूज करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला. तो यहाँ पे यदि बात की जाए टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, तो यदि इसको शो करें टी से तो टी की वैल्यू हमारे पास होती है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. एल इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम. अब बात करते हैं सेकंड की कंसेप्ट की कि जो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है. ये हमारे पास होता है जी एम बाई आर स्क्वेयर. g is the gravitational constant, m is the mass of the planet and r is the radius of the planet. तो ये दो हमारे पास की कंसेप्ट है. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन के अंदर मैं सबसे पहले अज्यूम कर लेता हूं कुछ चीजें कि मास ऑफ अर्थ ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है m, मैंने मान लिया कितना है m. एंड रेडियस ऑफ अर्थ ये मैं अज्यूम कर लेता हूं कैपिटल R. इसी तरह से जो मास ऑफ प्लेनेट है ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ है तो ये मेरे पास आ जाएगा 2m. एंड रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट ये भी मेरे पास कितनी आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ r, यानी कि ये इसकी डबल है. तो अब बात करें यदि अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, इसकी बात की जाए तो यदि मैं इसको शो कर देता हूँ जी से अर्थ के लिए, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी g. मास ऑफ द अर्थ ये मेरे पास है m एंड रेडियस ऑफ द अर्थ ये मेरे पास क्या है r स्क्वेयर. इसी तरह से यदि प्लेनेट के लिए बात करें तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हो जाएगा gp. तो ये कितना होगा g इंटू मास ऑफ द प्लेनेट, ये मेरे पास कितना है 2 टाइम्स ऑफ m. एंड जो मेरे पास रेडियस है ये कितनी है 2 टाइम्स ऑफ r, यानी कि ये मेरा कितना हो जाएगा 4r स्क्वेयर. तो यदि इसको ध्यान से देखा जाए तो ये आ जाएगा लगभग जी बाई कितना आ जाएगा 2, यानी कि अर्थ के ऊपर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी तुलना में कितना हो जाएगा ये जी बाई 2. तो अब यदि ये वैल्यू टाइम पीरियड के फॉर्मूला के अंदर पुट कर दी जाए तो हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. टाइम पीरियड जो t है इसको मैं बोल देता हूं टी अर्थ के लिए, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होगी 2 पाई रूट एल बाई जी ई हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 2 पाई कांस्टेंट है एंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम ये भी कांस्टेंट है. तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा 1 बाई जी के. इसी तरह से जो प्लेनेट है उसके लिए भी टीपी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1 बाई जीपी के. तो यदि टीई बाई टीपी की वैल्यू फाइंड आउट करी जाए तो ये हमारे पास हो जाएगी 1 बाई जीई डिवाइडेड बाई जीपी. जीपी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, जीपी की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी जीई बाई 2. जीई बाई 2, सॉरी ये डायरेक्ट जी के प्रोपोर्शनल नहीं है, ये रूट जी के प्रोपोर्शनल है. 1 बाई रूट जी ई एंड 1 बाई रूट जी पी, तो ये टोटल क्या आ जाएगा अंडर रूट. तो जो टाइम पीरियड आएगा अर्थ के ऊपर डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड एट दैट प्लेनेट ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1 बाई रूट 2. तो यहां से जो टाइम पीरियड आएगा उस प्लेनेट पे पेंडुलम का टाइम पीरियड ये आ जाएगा रूट 2 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, यानी कि ये कितना हो जाएगा रूट 2 टाइम्स. तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. जो ऑप्शन सेकंड है रूट 2 टाइम्स ये करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन सेकंड इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.